वनवासाद इह इष्यामि, मैं वन के बाद फिर दोबारा यहीं आऊंगा। पुनः कृत्वा पितुर्वचः, पिता के वचन का पालन करके फिर आपके पास लौट आऊंगा। ये समझ लो कि अभी आपने मेरे को पढ़ने के लिए भी तो भेजा था वहां पे विश्वामित्र जी के पास, और असुरों का विनाश करने के लिए, तब भी तो वन में गया ही था ना, जंगल में गया ही था। तो अभ्यस्त हूं मैं जंगल में रहने का, कोई दिक्कत नहीं है, और पिता के वचन का पालन करके पुनः आपके पास आ जाऊंगा। त्वया मया च वैदेह्या लक्ष्मणेन सुमित्रया पितुर्नियोगे स्थातव्यम एष धर्म सनातनः। तो कह रहे हैं त्वया, आपके द्वारा, मया, मेरे द्वारा, वैदेह्या, वैदेही के द्वारा, अर्थात सीता के द्वारा, विदेह की पुत्री है ना वो, तो वैदेही, और वैदेही का तृतीया में हो गया वैदेह्या। लक्ष्मणेन च, और लक्ष्मण के द्वारा, सुमित्रया, सुमित्रा के द्वारा, माने हम सब परिवार के लोगों के द्वारा, पितुर्नियोगे स्थातव्यम, पिता के निर्णय में ही स्थित होना चाहिए। एष धर्म सनातन है, यही सनातन धर्म है। और जिसको विकट परिस्थिति आने पर धर्म की बात याद आ जाए वो ही योगी। आगे पीछे तो सभी को याद रहती है, पीछे तो दुर्योधन को भी याद आई गई थी। जब पूरा महाभारत का युद्ध हो गया था तो उस समय दुर्योधन ने श्री कृष्ण को कहा कि आपने ना गलत किया। नहीं, युद्ध पूरा भी नहीं हुआ था, जब इन्होंने उनको कहा, भीम को, कि आप इनके जंघा पर प्रहार करें, तो ये गदा का नियम नहीं है, गदा का नियम है नाभि के नीचे प्रहार नहीं करना है। तो दुर्योधन ने कहा आपने उनको गलत शिक्षा दी, आप तो कम से कम धर्म को जानने वाले हैं, तो आपने धर्म विरुद्ध शिक्षा क्यों दी दुर्योधन को। तो उन्होंने कहा अच्छा, आज आपको धर्म की याद आ गई। जब आपके पास इस युद्ध को टालने के लिए शांति संदेश भेजा गया था तब आपको धर्म की याद नहीं आई। आज जब अपनी जंघा टूटी तो आपको धर्म की बात याद आ गई कि ये तो धर्म विरुद्ध है। जैसे बहुत लोग होते हैं, औरों के ऊपर ब्लेम करना, ये गलत है, राम ने युद्ध क्यों किया, राम ने ऐसा क्यों किया। अरे भाई तू अपना तो संभाल ले, तेरा धर्म क्या है। आगे पीछे जब अपने सिर पे आता है तो व्यक्ति सारे धर्मों को भूल जाता है, और दूसरे को जो करना होता है तो उसके धर्म उसको याद दिलाता है, उसका धर्म तो ये, उसको ये करना चाहिए। तो दुर्योधन को याद आ गया कि कृष्ण का धर्म क्या है, कृष्ण तो बड़े हैं, तो कृष्ण को तो ये नहीं कहना चाहिए, तो धर्म विरुद्ध बात है। तेरे को याद तो आ गई, थोड़ी पहले आ जाती तो अच्छा था। अगर पहले धर्म की बात याद आ जाती युद्ध होता ही नहीं, युद्ध की जरूरत ही क्या थी, शांति के लिए भेजा ही था आपको। तो इनको, जब इनको वनवास मिल रहा है उस समय इनको सनातन धर्म का पता है, और सनातन धर्म का इसलिए पता है क्योंकि इनका चित्त विचलित नहीं है, समता में स्थित है। तो इसलिए कह रहे हैं आपको, मेरे को, अपनी माता जी को समझा रहे हैं, नहीं तो ये सबको इकट्ठा भी कर सकते थे। ये तो माता के वचन में ना इनको तो होश है नहीं, तो चलो ये सुमित्रा को भी, लक्ष्मण को भी, सीता को भी, माता कौशल्या को भी, सबको साथ लेके, नगरवासियों को भी साथ लेके, क्योंकि सब इनके पक्ष में आने ही वाले थे, तो एक बखेड़ा भी कर सकते थे, तो हो जाता वहां पर ही हिंदुस्तान पाकिस्तान। ये पिता का, ये पुत्र का, हो गए दो। लेकिन ये करें एष धर्म सनातन है, यही सनातन धर्म है कि हम सबको पिता के वचन के अनुसार चलना चाहिए। ये समझदार व्यक्ति की पहचान होती है कि वो प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी अपने परिवार को ना टूटने दे, और जो अपने आप ही तोड़े अपने परिवार को तो उसको तो कैसे समझाया जा सकता है। तो इन्होंने अपने सारे परिवार को इस तरह की शिक्षा दी कि जो कुछ भी हो रहा है इसमें हम सबको फिर भी अपने पिता का ही साथ देना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मण तो क्या कह रहे हैं
कि बिल्कुल युद्ध की स्थिति आप घोषित कर दो और राज्य हमारा ही होगा, देखता हूं कौन टिकेगा मेरे सामने। उसने तो अपने मन में पक्ष भी बना लिया भरत का, कि भरत का पक्ष लेके जो भी खड़ा होगा उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। तो ये कह रहे नहीं, ये धर्म नहीं है हमारा। तो खुद व्यक्ति धर्म पर चलते हुए दूसरे के भी धर्म की रक्षा कर सकता है और धर्म की भी, स्वयं धर्म की भी रक्षा कर सकता है। किसी दूसरे को ठीक मार्ग पे लाने के लिए गलत मार्ग पे कोई चल पड़ा है और उसको ठीक मार्ग पे लाना है, तो इसका तरीका ये है कि आपका उसके प्रति जो कर्तव्य है उसको आप ना छोड़ें, तो वो भी ठीक मार्ग पे आ जाएगा। और वो उसने गलत मार्ग पे वो चला और आप उसके पीछे पीछे चल पड़े। किसी ने गलत काम किया और आपने उठा के उसके सिर में लाठी मारी, अब आप उसको सुधार सकते हैं? आप तो उसी के जैसे ही हो गए। आप में और उसमें कोई अंतर नहीं है, आप भी गलत करने वाले ही हैं। आपको अधिकार नहीं है गलत आदमी को दंड देने का। और यदि आप दंड दे सकते हैं तो आप स्वयं संयम में रह करके दंड दे सकते हैं, तब आपको दंड देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो व्यक्ति अपने आप ही दंड ले लेगा। किसी व्यक्ति को गलत रास्ते से हटाने का, ये इन्होंने बोला ना उस दिन कृष्ण मिलन जी ने, कि उनके गुरुजी कहीं गलत जगह जाते थे लेकिन उन्होंने गुरु के प्रति अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा और अपने अध्यात्म धर्म को नहीं छोड़ा, तो उसके पास पावर आ गई ना शिष्य के पास, तो गुरु को वापस आना ही पड़ेगा। किसी पत्नी का पति गलत रास्ते पे चल रहा है और वो पत्नी अपने पत्नी धर्म को नहीं छोड़ती है, पतिव्रता धर्म को नहीं छोड़ती है, तो पावर आ गई ना उसके पास, पति को वापस आना ही पड़ेगा। स्वामी श्रद्धानंद जी की पत्नी ने ऐसे किया था, उन्होंने खुद लिखा है अपनी आत्मकथा में, जीवनी में। वो गलत जगह जाने लग गए थे और पत्नी तो बिल्कुल अनपढ़ थी, शिव देवी, और 16 साल की उम्र थी उसकी सारी ही, और वो इतने शराब में धुत होकर के क्या क्या गलत काम, दुराचार, व्यभिचार करके रात को पहुंचे 2 बजे। और ये उनका कुछ दिन का रूटीन ही बन गया था। वो आते थे, वो उनको बेचारी, वो ऐसे ऐसे झूलते झूलते आते थे, वो पकड़ के उसको ऊपर लेके जाती थी, उसके कपड़े जूते सब निकालती थी, फिर उसको पंखे से हवा करती अपने हाथ से, फिर थोड़ा होश आता तो उसको खाना खिलाती, उसके बाद खुद खाती। और उस दिन तो वो बहुत रात देर से आई, 1-2 बजे, और आए तो वो कोई छोड़ के चला गया दरवाजे के पास, और वो झूलते झूलते ऐसे गिरते पड़ते, अब उससे उठाया भी ना जाए क्योंकि वो बड़े हेल्दी थे, लंबे तगड़े थे स्वामी श्रद्धानंद जी। तो बड़ी मुश्किल से उसने बेचारी ने उनको ऊपर ले जा करके उस पे सुलाया, और वो उल्टियां कर रहे थे बहुत ज्यादा, क्योंकि उस दिन ज्यादा ही शराब पी ली उन्होंने और कुछ और भी कुछ खा पी लिया, तो उल्टी उल्टी कर रहे थे। उसने सारी उल्टियां साफ की, अपने हाथों पे ओटी, कभी उसमें पात्र में उनकी उल्टी को उसने ओटा और उसको हवा करती रही। तो उनकी आंख खुली लगभग 3-4 बजे, तो खाना वहीं पर रखा हुआ था और अंगीठी जल रही थी। तो जब उसकी आंख खुली तो उसने कहा कि खाना गर्म कर दूं आपके लिए। तो कहते हैं कि वो उसके, क्योंकि वो उसकी उम्र छोटी थी, 15-16 साल की छोटी सी मतलब वो लड़की थी, तो उन्होंने कहा कि मेरे को सबकॉन्शियस माइंड में फील हो रहा था कि कोई दिव्य दैवी उंगलियां मेरे माथे को सहला रही हैं, जैसे कोई देवी माता सहला रही वैसे। तो मैंने देखा कि ये रात से जग रही है और 4 बज गए मेरी सेवा करते करते। तो बोले आप सोई नहीं, आपने खाना नहीं खाया? बोले मैं कैसे खाती, जब आपकी ऐसी हालत है तो मैं कैसे खा सकती थी। तो उनको इतनी ग्लानि हुई उस समय अंदर तक कि मतलब एक तो मैं हूं जो मैं इसका इतना भी ख्याल नहीं रख रहा कि भी मेरी शादी होगी तो मुझे इधर उधर नहीं जाना चाहिए, और एक ये महिला है जो अनपढ़ है लेकिन इसको इसकी माँ ने जो धर्म की शिक्षा दी है
उसको ये कितना बखूबी निभा रही है, कोई शिकायत नहीं है, मेरे को कोई ये अपशब्द नहीं कह रही है, और कैसे ये मेरे को संभाल रही है। उसी दिन से उनका जीवन बदल गया। उन्होंने उन सब मित्रों को बाय कर दिया, आज के बाद आपके साथ नहीं रहेंगे हम। और वो शराब कबाब जो कुछ भी था वो सब, घर में भी कोई बोतल रखी थी दीवार पे फेंक के मारी, बाहर फेंक दी। उसी दिन से उनका जीवन बदल दिया। तो उनको ठीक रास्ते पे कौन लेके आया? जो जिया हुआ धर्म है, जाना हुआ नहीं। इसको बोलते हैं धर्म को जीना। मेरा क्या कर्तव्य है उसके प्रति, उसको उन्होंने निभाया। एक सामान्य महिला के असामान्य धर्म के आचरण ने उस गलत रास्ते पे चलने वाले व्यक्ति को ठीक रास्ते पे ला दिया, उसके पातिव्रत्य धर्म ने। तो यहाँ पर श्री राम भी ऐसे ही कह रहे हैं कि भाई ऐसी स्थिति में अपनी माताजी को समझा रहे हैं, माताजी त्वया मया च वैदेह्य लक्ष्मणेन सुमित्रया, हम सब परिवार के लोगों को मिलकर के पितुर नियोगे स्थातव्यम, पिता के इस वचन में वो सत्य के पालन करने के लिए इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। मैं जानता हूं वो भी मेरे से बहुत प्रीति करते हैं, वो कोई मेरे प्रति वैमनस्य को हृदय में धारण करके मुझे वन में नहीं भेज रहे हैं, उनको मेरे से कोई शिकायत नहीं है। तो इसलिए हमारा सबका कर्तव्य क्या, क्योंकि वो हमारे राजा हैं, वो हमारे पिता हैं, वो आपके पति हैं, तो हर दृष्टि से हमारा धर्म क्या बनता है? उनका सहयोग करना। और ये श्रद्धा जब तक व्यक्ति के हृदय में जागृत नहीं होगी तब तक तो वो अपने अहंकार के बल पे धक्के ही खाता रहेगा। क्योंकि अहंकार व्यक्ति को कहता है कि ये गलत ये सही, और श्रद्धा व्यक्ति को कहती है कि तेरा धर्म क्या है वो तू कर, तेरा काम है अपने धर्म का पालन करना। तो यहाँ श्री राम है अत्यंत श्रद्धा से युक्त, पिता के प्रति श्रद्धा हो तो श्री राम जैसी हो। नहीं तो लोग बोले देखो बापू तेरे को बता दिया ठीक ठीक चलेगा तो तेरे पैर छुएंगे, और यदि तूने गड़बड़ की, मतलब बहुत जिनको जो दूसरों को कितनी कितनी बातें बताते हैं, उन्होंने अपने पिता के साथ इतनी क्रूरताएं की, बोले जी वो गलत रास्ते पे चल पड़े थे। तो फिर तो मतलब फिर श्रद्धा नहीं उसको कहेंगे। श्रद्धा तो वो होती है जो कभी भी डिग नहीं सकती है, वो फिर श्रद्धा के नाम पे कुछ और है। भाई आप ठीक चलिए तो बिजनेस है, ठीक चलोगे तो हम आपका साथ देंगे, आपके अंदर थोड़ा भी कोई दोष आया तो साथ नहीं देंगे हम आपका, इसको नहीं कहेंगे। श्रद्धा तो एक माँ की होती है अपने बच्चे के प्रति, कैसा भी बच्चा क्यों ना हो, अपंग है, अपाहिज है, बीमार है, रोगी है, नहीं उठ पा रहा है, दूसरे लोग बोलेंगे कि क्यों इस बच्चे के पीछे आप ऐसे लगे हुए हो, इसको कुछ ऐसा खिला दो पिला दो ये मर जाएगा। तो बोले आज के बाद ऐसे बोलना मत आप, ये मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है। ये एक जो यहाँ सन्यासी हुए हैं स्वामी राम तीर्थ, तो यहीं कहीं पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे थे तो बड़े उनकी सांसें फूल रही थी, और एक छोटी सी लड़की अपने भाई को गोद में लेके बड़े आराम से चढ़ रही थी। तो उनको लगा कि मेरे पास तो कोई वजन भी नहीं है तो भी मेरी सांसें फूल रही हैं, और ये छोटी सी बच्ची इतने वजन को उठा करके, वो छोटी बच्ची थी, उसका भाई भी अच्छा हेल्दी था और ये चढ़ रही है। उसने कहा बोझ नहीं लगता है तेरे को? बोले कैसे? बोले तूने इतना बोझ उठा रखा है तेरे को बोझ नहीं लगता? बोले ये बोझ नहीं है मेरे भाई है। बोल तूने इतना बोझ उठा रखा, बोझ नहीं लग रहा है? बोली महाराज जी ये बोझ नहीं है, ये मेरा भाई है। बोल मैंने 3 बार उसको कहा, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है, और उसने तीनों बार यही उत्तर दिया कि ये बोझ नहीं है, ये मेरा भाई है। तो मतलब जिसके प्रति श्रद्धा है, प्रीति है, उसमें बोझ तो लगता ही नहीं है।
कैसे बोझ लग सकते, ये तो मेरा भाई है, ये बोझ थोड़ी है। बोले तब मेरे को पता लगा, अरे मैंने तो इस अध्यात्म को बोझ समझ रखा है, ये तो मेरा अपना आत्मीय मार्ग है, मेरा अपना है ये, तो इसमें कैसे कष्ट हो सकता है। तो इनको अपने पिता, अपने आदर्श, अपने पिता, अपने गुरु नजर आ रहे हैं, इसलिए उनका वचन, कोई भी वचन है हमारे लिए वेद वाक्य है वो। तो इसको अनन्य श्रद्धा कहते हैं। इसलिए इन्होंने कहा पितुर नियोगे स्थातव्यम एष धर्म सनातनः, यही सनातन धर्म है, शिष्टाचार है। अम्ब संहृत्य समारंभान दुखम हृदि निगृह्य च वनवास कृता बुद्धिर मम धर्म्यानुवर्त्यताम। इसलिए अम्ब, हे मां, संभारान संहृत्य, संभार मतलब सामग्रियां, सामग्री राज्याभिषेक की जो बिखरी हुई थी, उन्होंने कुछ चीजें रखी होंगी, राज्याभिषेक होगा तो किसको क्या दूंगी, कौन से रिचुअल्स करूंगी, पूजा पाठ करूंगी, किसको दान दूंगी, दक्षिणा दूंगी, जो भी रखा होगा वहां पर। तो कहा संभारान संहृत्य, इनको समेट लो, अभी इनका अवसर नहीं है। संभारान संहृत्य दुखम हृदय निगृह्य च, और अपने दुख को अपने हृदय में समेट लो, क्योंकि किसी दूसरे को दिखाने से दुख कम नहीं होता है। दुख दिखाना भी है तो फिर ईश्वर को ही दिखाएं कि आपने दिया है तो जरूर किसी कर्म के फल के स्वरूप ही दिया होगा, पर अब शक्ति देना कि इसको सह सकूं, क्योंकि प्राणी को वही तो मिलता है जो कुछ उसने कभी भी पीछे के जन्मों में किया होगा या इस जन्म में किया होगा, सुख या दुख दोनों ही, वही तो मिलता है। तब उसको सहन करने की शक्ति भी दो। इसलिए अपनी माता को कह रहे हैं दुखम हृदय निगृह्य च, अपने दुख को अपने हृदय में ही छिपा के रखो, समेट के रखो। वनवास कृता बुद्धिर मम धर्म्यानुवर्त्यताम, इसलिए अब अपनी बुद्धि कैसी बना लो, वनवास वाली। अब मुझे वन में जाना है तो अब अपना माइंड सेट वैसा कर लो और मुझे उसी माइंड सेट से धर्म्यानुवर्त्यताम, वनवास में किस धर्म का मुझे आचरण करना है वो शिक्षा दो अब मुझे, अब इसको समेट लो। तो जैसे महाराज जी बोलते हैं ना कि अपने माइंड सेट को चेंज करना तुरंत, तो ऐसे ही अपनी माँ को कह रहे हैं कि इन सब चीजों को हटा लो, अब इनका कोई प्रयोजन नहीं है जो राज्य अभिषेक के लिए एकत्रित की थी। और अपने दुख को, क्योंकि इनको हटाने से आपको बहुत दुख होगा, क्योंकि किसी भी माँ के जीवन में उसके पुत्र की कोई प्रतिष्ठा हो रही हो, उसको इतना ऊंचा कोई पद मिल रहा हो राजा का, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। और उसको एक पल में कहा जाए कि नहीं अब ये नहीं, आपको नहीं मिलेगा, तो उसके लिए वो सबसे बड़ा दुख भी होता है। तो इसलिए कहा अपने दुख को अपने हृदय में धारण करके इन सब सामग्रियों को आप हटा लीजिए, संहृत्य समेट लीजिए। और मम वनवास कृता बुद्धि ही धर्म्या अनुवर्त्यताम, वनवास में जो मेरे धर्म होंगे उसकी आप मुझे शिक्षा दीजिए, वहां जाने का उपदेश दीजिए। तो आगे 20वें सर्ग में वो उपदेश देते हैं और लक्ष्मण जी उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं बीच बीच में। तो ये उपदेश ही एक तरह से धर्म का उपदेश ही 20वें सर्ग में भी यहाँ जारी रहेगा। अथ तं व्यथयादीनं सविशेषं मर्षितं श्वसन्तं इव नागेन्द्रं रोषविस्फारिते क्षणम् आसाद्य रामः सौमित्रिं सौहृदं भ्रातरं प्रियम् उवाचेदं सधैर्येण धारयन् सत्त्वमात्मवान् निगृह्य रोषं शोकं च धैर्यम् आश्रित्य केवलम् अवमानं निरस्येमं गृहीत्वा हर्षमुत्तमम्। तो आगे कह रहे हैं अथ तं व्यथया दीनं सविशेषम् अमर्षितम् श्वसन्तं इव नागेन्द्रं
रोष विस्फारित क्षणम, लक्ष्मण के विशेषण है ये। इसके बाद तम, तम लक्ष्मणम भ्रातरम, जो व्यथया दीनम, जो व्यथा के कारण बड़ी दीन अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, बहुत व्यथित हैं लक्ष्मण। व्यथया दीनम सविशेषम अमर्षितम, और वो इसको सहन नहीं कर पा रहे हैं। अमर्षितम, मर्ष मतलब सहना, अमर्ष सहन न करना। स्वसंतम इव नागेंद्रम, जो हाथी की तरह श्वास ले रहे हैं। मतलब सांस उनकी बहुत उखड़ गई है। जब आदमी को गुस्सा आता है तो सांस फूल जाती है ना उसकी। स्वसंतम इव नागेंद्रम रोष विस्फारित क्षणम, और रोष के कारण विस्फारित, बड़ी हो गई हैं आंखें जिसकी, माने लाल हो गई हैं, बड़ी हो गई हैं, फैल गई हैं जिनकी आंखें। ऐसे उस लक्ष्मण को आसाद्य, पास बिठा करके, खुद उनके पास बैठ गए या उनको अपने पास बिठा लिया। आसाद्य राम, श्री राम ने सौमित्रिम सुहृदम भ्रातरम प्रियम उवाच, सुमित्रा के पुत्र जो सुहृद हैं, उनका हृदय और इनका हृदय एक जैसा ही है, अर्थात श्री राम के साथ अपने हृदय को मिलाया है जिसने, ऐसे सुहृदम भ्रातरम, अपने ही जैसे हृदय वाले भाई, प्रियम भ्रातरम लक्ष्मण को, स रामः धैर्येण उवाच, धैर्य पूर्वक उनको अपने पास बिठा करके ये वाक्य कहे। धारयन सत्वम आत्मवान, धैर्य से अपने आप को धारयन, धारण करते हुए, सत्वम आत्मवान, आत्मवान, उस आत्मवान श्री राम ने, दोबारा आया है संबोधन, पहले भी एक बार आया था। श्री राम कैसे हैं? आत्मवान। आत्मवान मतलब आत्मवान तो हम सभी हैं, आत्मा वाला, आत्मवान माने आत्मा वाला, गोमान मतलब गो वाला। तो ये आत्मवान तो हर कोई ही है, तो श्री राम के लिए ही ये विशेषण क्यों आया? क्योंकि वो आत्मा के गुणों के अनुरूप आचरण करते हैं। हम सब आत्मावान होते हुए भी आत्मा के अनुरूप आचरण नहीं करते हैं, आत्महीन की तरह से आचरण करते हैं। बोलते हैं भाई इसने अपनी आत्मा को ही मार दिया। जो कोई व्यक्ति चोरी, डकैती, गलत काम करता है तो बोले इसकी तो आत्मा मर चुकी है। तो वास्तव में तो आत्मा मरती नहीं है कभी, आत्मा तो अमर है, आत्मा कैसे मरेगी? तो फिर भी इसका मतलब क्या है? आत्मा के अनुरूप जो आचरण था वो आचरण इस व्यक्ति ने छोड़ दिया है। तो यहाँ पर श्री राम के लिए शब्द आया आत्मवान, धैर्य को धारण करते हुए अपने मित्र, अपने भाई, सुहृद लक्ष्मण को, जो बहुत ही परेशान है, वो बहुत व्यथा से दीन है, बहुत क्रोधित हैं, जिनकी सांसें भी उखड़ी हुई हैं, जिनकी आंखें क्रोध के कारण फैली हुई हैं, ऐसे अपने भाई लक्ष्मण को उन्होंने कहा निगृह्य रोषम शोकम च धैर्यम आश्रित्य केवलम, क्योंकि विपरीत परिस्थिति के समय व्यक्ति का सबसे बड़ी दवाई और सबसे बड़ा सहायक होता है धैर्य। तो इसलिए कहा धैर्यम आश्रित्य, केवलम धैर्यम आश्रित्य, रोषम शोकम निगृह्य, रोष को और शोक को निगृह्य, रोक करके, उसके ऊपर काबू करके, केवलम धैर्यम आश्रित्य, केवल धैर्य का आश्रय लेकर के, क्योंकि इस समय धैर्य ही सबसे बड़ा मित्र है अपना। अवमानम निरस्य इमम, इमम अवमानम निरस्य, ये जो आप अवमान मान रहे हैं मेरा, अवमान मतलब अपमान, एक तरह से एक अपमान वाली बात है ना भाई। अभी अभी तो घोषणा हुई, सब कह रहे हैं इनका राज्याभिषेक होगा और फिर कहें कि नहीं नहीं होगा अभी, तो कह रहे हैं इमम अवमानम निरस्य उत्तमम हर्षम गृहीत्वा, उत्तम हर्ष को ग्रहण करके, और क्या करो आगे वो फिर अगले श्लोक में बताया, कृतांतस्य एव सौमित्रे द्रष्टव्यो मत प्रवासने राज्यस्य व वितीर्णस्य पुनरेव निवर्तने।
तो इस समय आपको शोक को और रोष को अपने हृदय में धारण करके और मेरे इस अपमान को एक साइड में कर दो, निरस्य। इस धैर्य को धारण करो, क्रोध और शोक को निरस्त कर दो, हटा दो, त्याग दो। उत्तमम हर्षम गृहीत्वा, आगे जो भी निर्णय करना है आपको वो हर्ष को ग्रहण करके करो। हर्षम गृहीत्वा। कृतांतस्य तु इव सौमित्रे द्रष्टव्य मत प्रवासने राज्यस्य च वितीर्णस्य पुनरेव निवर्तने। कह रहे मेरे द्वारा कृतांतस्तु एव, यमराज के समान, या फिर भाग्य के कारण। कृतांतस्तु एव सौमित्रे, हे सौमित्र, मत प्रवास ने, ये जो मेरा प्रवास हो रहा है, वन में जाना हो रहा है, ये कृतांतस्तु एव द्रष्टव्य, ये भाग्य के कारण ही हो रहा है, ऐसा ही तुझे जानना चाहिए। कृतांत मतलब भाग्य, जो मैंने किया, कृत मतलब मेरा किया हुआ, अंत मतलब पक्ष, तो जो मेरा किया हुआ अर्थात कर्माशय, भाग्य के द्वारा, कर्माशय के द्वारा, दैव के द्वारा, उसको कुछ भी कहें, तो ये उसके तहत ही हो रहा है। जो मेरा प्रवास हो रहा है ये उसी के कारण हो रहा है। वितीर्णस्य राज्यस्य निवर्तने, ये जो विस्तीर्ण राज्य जो मेरे को मिल रहा था, इसके निवर्तने, निवृत्त होने में, इसके छिन जाने में किसी का कोई दोष नहीं है, बल्कि किसका दोष है? ये भाग्य का दोष है, मेरे किए हुए का। तो ये मेरा अपना प्रारब्ध है, उसके तहत ये सब हो रहा है। तो उसको जो मिल रहा है उसको धैर्य से धारण कर लो। समझदार तो चुप ही रहता, मूर्ख शोर मचाता। शोर मचाने की जरूरत नहीं है, जो मिल रहा है उसको स्वीकार करो। तो आगे ये इनका उपदेश बहुत ही सुंदर 20वें सर्ग में भी जारी रहेगा। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, विनती ये स्वीकार करो, विनती ये स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर,
हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।